जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएस भर्ती 2026-27 के बारे में। अभी आप लोगों का रिक्रूटमेंट रैली यानी कि फेज 2 चल रहा है, जिसके अंदर आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट और मेडिकल हो रहा है। तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं दोस्तों जो कि बहुत ही छोटी गलती के कारण क्या है बाहर हो जाते हैं। आप लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को पता होते हुए भी क्या है आप छोटी सी गलती कर देते हो और उसके कारण क्या है आपको मेडिकल में रेफर मिल जाता है। ठीक है, तो जिस उम्मीदवार का है ना जो रिक्रूटमेंट रैली अभी बाकी है, तो उसने क्या है दोस्तों अपना थोड़ा सा फिजिकल जो आपका वजन है उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वेट के अंदर क्या है आरटीजीएस कैंडिडेट बहुत ज्यादा बाहर हो रहे हैं। ओवर वेट आप लोगों को मिल रहा है, तो ओवर वेट अगर आपको मिल रहा है तो वो खुद आपकी गलती है। मैं आपको कहीं वीडियो में बता चुका हूं कि आपका जो हाइट है और आपका जो एज है उसके हिसाब से क्या है आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, जो आपका वजन है वो कितना आपको ऑथराइज यानी कि लागू है। लेकिन उस समय क्या है आप लोग देखते नहीं हो और बाद में जब आपको वहां रेफर मिल जाता है फिर आप लोग कॉल करते हो कि सर अब क्या करें, अब क्या होगा। ठीक है, अब वेट में दोस्तों आप वेट जो है आपका जो वजन है वो आपकी हाइट और आपकी जो एज है उसके हिसाब से क्या है आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो क्या है 10% ऊपर और 10% नीचे भी मान्य है, चल सकता है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन के अंदर कहीं भी लिखित रूप में कोई वो नहीं है। तो वो वहां पे जो डॉक्टर है वो उसके ऊपर है कि वो आपको 10% देता है या नहीं देता है। ये जो 10% वाला जो रूल है ये किसके लिए होता है कि कुछ भर्तियों में आता है, जैसे एनडीए की भर्ती होती है, कुछ ऑफिसर जो डायरेक्ट भर्ती होती है उनके लिए ये रूल होता है। और जो सर्विंग सोल्जर हैं जो पहले से ही भारतीय सेना में सर्विस कर रहे हैं तो उनका क्या है टाइम टू टाइम साल में क्या होता है उनका एनुअल मेडिकल होता है, तो उनको वजन के अंदर क्या है 10% की छूट या फिर मिलती है। 10% अगर आपका ऊपर है, 10% नीचे है, तो वो आपको क्या है एनुअल मेडिकल में छूट मिलती है। लेकिन भर्ती के समय अगर आप ओवरवेट हैं तो कहीं ना कहीं क्या है ये खतरे की घंटी है जो आपके ऊपर मंडरा रही है। तो जिन भी उम्मीदवारों का वजन ज्यादा है वजन अपना चेक कर लेना, हाइट, आपकी एज, उसके हिसाब से है ना। जो चार्ट है वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने डाला हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपकी जो हाइट है और आपका जो एज है उसके हिसाब से आपको कितना वजन ऑथराइज है, तो उस हिसाब से क्या है आपका वजन होना चाहिए। अगर किसी का ज्यादा है कम कर लो, 15-20 दिन में, 1 महीने में आप 5 किलो वजन तक आराम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल में ही एमपी की शायद भर्ती थी और एक कैंडिडेट है बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको क्या है ओवरवेट में रेफर कर दिया है। और ओवरवेट के साथ साथ उनको क्या है जब आपका वजन ज्यादा होगा तो क्या है आपकी चेस्ट में क्या है फैट जमा हो जाता है, साथ ही उनको गाइनेकोमास्टिया है ना, वो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो गाइनेकोमास्टिया है वो क्या है। तो उसको उस कैंडिडेट को ओवरवेट में और गाइनेकोमास्टिया जो बीमारी है प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या है मेल चेस्ट क्या है लटक जाती है, फूल जाती है, उसके 2 पॉइंट बन गए। 2 पॉइंट क्या है बिना बात के पॉइंट है ये। अगर आप अपने वजन को कंट्रोल रखेंगे, काबू रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप फिट रहेंगे। ठीक है, तो जिस भी उम्मीदवार का वजन ज्यादा है अपना अपना वजन कम कर लेना, नहीं तो वहां पे आपको रेफर मिलेगा और एमएच में जाओगे तो वहां पे डॉक्टर के ऊपर है कि वो आपको देता है या नहीं देता, क्या प्लस माइनस 10%। तो अगर आपके पास टाइम है, जैसे वो कैंडिडेट है तो उनके पास अभी तकरीबन 15-20 दिन का टाइम है और उनका 5-6 किलो वजन ज्यादा है, तो मैंने उनको बताया है आपने क्या करना है, आप आराम से 15-20 दिन में अपना 5 किलो वजन, 4 किलो वजन तोड़ सकते हो। ठीक है ना, 1-2 किलो अगर ऊपर हो तो डॉक्टर छोड़ देगा वहां पे, लेकिन आपका सीधा ही 5 किलो ज्यादा है, 6 किलो ज्यादा है, 7 किलो ज्यादा है, तो फिर क्या है वो आपको अनफिट कर देगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका जो डाउट है उसको दूर करने का पूरा प्रयास
करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।